तो बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य बल। ये क्लास 12 का भौतिक विज्ञान जो हमारा दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उसका लास्ट हेडिंग है बेटा। तो इसका डेरिवेशन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक संधारित्र बनाते पे एक पे प्लस क्यू आवेश और दूसरे पे माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेटें हैं प्लस क्यू चार्ज हैं और एक पे माइनस क्यू चार्ज हैं, और इन पे जब कोई वो नहीं आकर्षण बल कार्य करेगा क्योंकि ये बहुत नजदीक रखे हैं, समझ रहे हैं ना आप। अगर इन प्लेटों को बिंदु ओ से, ये बिंदु ओ है, यहां तक स्मॉल डी दूरी पर हम लोग खिसका के लेके जाएं, इन प्लेटों को बिंदु ओ से या जीरो से, जीरो भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि शुरुआत जहां से हम लोग करते हैं शून्य से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो से बोलेंगे, जीरो से स्मॉल डी दूरी तक खिसका कर लेके गए, तब हम लोगों को यहाँ पे कितना कार्य करना होगा वही ज्ञात करना है। हालांकि यहाँ पे जो दोनों प्लेटें हैं बेटा, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा बल कार्य करेगा, इनमें आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। इनमें आकर्षण बल, उसी बल को हम लोगों को ज्ञात करना है कि कितना आकर्षण बल यहाँ पे कार्य करेगा। अब मान लो ये जो लिखने वाला पोर्शन हमने लिखा है यहाँ पे, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, और ये एक दूसरे के बहुत करीब रखे हैं, समीप में रखे हैं, ठीक है, बहुत नजदीक पास पास रखे हैं, और इनकी ध्रुवता विपरीत होने के कारण, मतलब एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, तो ध्रुवता विपरीत होने के कारण इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा बेटा, आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। तो जब आकर्षण बल कार्य कर रहा तो वही आकर्षण बल की गणना करनी है हम लोगों को। अब मान लो बेटा इस प्लेट को हम लोग खिसका के जीरो से चले हैं और स्मॉल डी दूरी तय करके एक बिंदु पर ले जाकर रोक दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो जो कार्य किया हम लोगों ने, कितना किया, उस चीज को लिखेंगे। तो अब प्लेटों को लिखेंगे, अब प्लेटों को जीरो से स्मॉल डी दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। अब प्लेटों को देखो, इसको बिंदु ओ भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बिंदु ओ भी पढ़ सकते हो। अगर दूरी की बात हो रही है तो यहाँ पे जीरो बोल देंगे। हमने शुरू किया जीरो से चलना, स्मॉल डी दूरी तय करके एक बिंदु पर पहुंचे, तो अगर ओ लिखना चाहो तो ओ लिख देते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग ओ लिखेंगे, लेकिन समझना अगर है तो हम लोग शून्य से चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्थिर है प्लेट, स्थिर रहेगा तो कोई यहाँ पे दूरी नहीं, एक जगह स्थिर है, और जैसे ही थोड़ा दूर बढ़ेंगे तो स्मॉल डी दूरी यहाँ पे दे दिया गया कि इतनी दूर हम लोग चले हैं, ठीक है। तो शून्य से ही तो चले, लेकिन बिंदु अगर मानेंगे तो बिंदु ओ मान लेंगे, तो लिखने में हम लोग लिख देंगे। अब प्लेटों को बिंदु ओ से स्मॉल डी दूरी तक ले जाने पर या में, दोनों एक ही चीज है, किया गया कार्य W बराबर, बेटा देखो यहां पे ध्यान से, जो कार्य होता है, बेसिक फार्मूला क्या होता है कार्य का, बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगी, जो दूरी है d दूरी, और जो कार्य होता है उसको हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। बल लगाए हैं हम लोग तो बल को कैपिटल F लिख देंगे यहाँ पे, और कितनी दूरी के यानी विस्थापन स्मॉल d, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब प्लेटों के बीच जो ऊर्जा मध्य, जो मतलब दोनों प्लेटों के बीच जो ऊर्जा कार्य कर रहा है वो कितना है, वहां पे हम लोग हालांकि ये पहले निकाल चुके हैं। U बराबर क्या होता है बेटा, प्लेटों के मध्य से लिख लेंगे, प्लेटों के मध्य ऊर्जा, इसको कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर क्या होता है, ये जो दोनों प्लेट है इनके बीच अगर हम लोग ऊर्जा की गणना करें तो हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, Q इंटू वी होगा, Q इंटू वी, ये हो जाएगा यहां से। Q बराबर मतलब जो ऊर्जा होता है 1/2 आवेश गुणे वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर, दोनों एक ही चीज है। अब जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बेटा, ध्यान से समझना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर उसको हम लोग देखें तो E बराबर क्या होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D। ऊर्जा घनत्व वाले फार्मूला में इसका उपयोग हम लोगों ने किया था। अगर यहां से V का मान हम लोग निकाल लें तो V बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू डी। तो ये जो ऊर्जा वाला फार्मूला है ये, इसी में हम लोग V का मान अप्लाई कर देते हैं। तो V का मान अप्लाई करेंगे, आगे देखेंगे इधर साइड, तो U बराबर
हाफ, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे लिख लेंगे चूंकि E बराबर V अपॉन डी या V बराबर E इंटू डी, तब इसलिए U बराबर बोले तो जो ऊर्जा आएगी प्लेटों के मध्य 1/2, Q तो रहेगा ही, हम लोग V की जगह पे क्या रख देंगे, E इंटू डी रख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा। U बराबर हो जाएगा 1/2 Q इंटू E और इंटू डी, ठीक है। तो अब चूंकि हम लोगों को पता है जो किया गया कार्य है वो प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जो हम लोग कार्य करते हैं इसको यहां से खिसका के यहां पर लाने में, तो वही जो कार्य हम लोग कर रहे हैं बेटा, तो वो प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में स्थिर हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम लोगों को पता है ये, चूंकि किया गया कार्य प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो बेटा क्या हो जाएगा यहां से, अगर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं W किया गया कार्य जो है अगर ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा, ऊर्जा को हम लोग कैपिटल U से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इससे जो संबंध निकल के आएगा U बराबर आ जाएगा W, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस तरह किया गया कार्य बेटा, यहाँ पे किया गया कार्य लिखेंगे, यहाँ पे किया गया कार्य प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी W जो होता है बेटा किसके बराबर हो जाता है, U के बराबर, ठीक है। W किसके बराबर, U के बराबर। तो यहां पे हम लोगों ने जो कार्य निकाला है W बराबर F इंटू डी, कार्य निकाला यहां पे, तो यहां पे हम लोग W का मान रख देंगे, W बराबर है F इंटू डी, और U का मान बेटा कितना है 1/2 Q इंटू E इंटू डी रख देंगे उसको, 1/2 QED। तो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये जो D है बराबर के दोनों तरफ है और मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा, ठीक है। तो F बराबर बचेगा केवल यहाँ पे बेटा 1/2 Q इंटू E, ये हमारा आ जाएगा वैद्युत बल, और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये हमारा आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच मध्य बल आ जाएगा, ठीक है।